ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस के आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी सीबीआई। वहीं पीड़ित परिवार के वकील ने डॉक्टर संदीप घोष के क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। साइको एनालिसिस टेस्ट की मांग की। ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस के आरोपी संजय राय के पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग को लेकर सीबीआई ने सियालदह कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट से सीबीआई को पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत मिल गई। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपी संजय राय के बयानों में विरोधाभास है। पूछताछ कर रही सीबीआई की टीम को लग रहा है कि संजय राय कुछ छिपा रहा है, इसलिए अब सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए सच जानने की कोशिश करेगी। केस में अब तक सिर्फ संजय राय गिरफ्तार हुआ है। सेमिनार हॉल से वारदात के दौरान आते जाते सीसीटीवी में संजय राय दिखा है, इसलिए सीबीआई संजय से हर सच जानना चाहती है। पीड़िता के परिवार के वकील ने बड़ा दावा किया है। एबीपी न्यूज से बातचीत में विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि हत्या करके शव को कहीं और रखा गया। उन्होंने संदीप घोष के भी साइको एनालिसिस टेस्ट की मांग की। सीबीआई का ये भी शक है कि जहां बॉडी पड़ी हुई थी शायद मर्डर वहां पर नहीं हुआ, दूसरी कोई जगह पे मर्डर होने के बाद बॉडी वहां पर ला गए। संजय राय को होना चाहिए, जो डॉक्टर्स मौजूद थे सबको को ये पूछताछ करना चाहिए। इसी बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा है। राज्यपाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में गुंडाराज है, राज्य की स्थिति पर सभी विकल्प खुले हैं। पश्चिम बंगाल में सिक्योरिटी अच्छा नहीं, इधर उधर गुंडा राज है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो डिसीजन लिया है वो अभी मैं पब्लिक डोमेन में नहीं कहूँगा, मैं उचित टाइम में उसे लोग का रिपोर्ट देगा। राज्यपाल दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में आगे बढ़ी सीबीआई की जांच। लगातार चौथे दिन संदीप घोष से पूछताछ। पीड़िता के परिवार से मिली सीबीआई की टीम। लगातार चौथे दिन सीबीआई की टीम ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष के बयान में डेटा से जुड़े विरोधाभास दिख रहे हैं। पीड़ित परिवार की तरफ से दी गई जानकारी और संदीप घोष के बयान मैच नहीं कर रहे हैं। इसीलिए सीबीआई की टीम बार बार संदीप घोष से सवाल पूछ रही है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सेमिनार रूम के बगल वाला हिस्सा क्यों टूटा, इस पर संदीप घोष के बयान से सीबीआई संतुष्ट नहीं है। वारदात के तुरंत बाद सेमिनार हॉल के बगल वाला हिस्सा क्यों तोड़ा गया, संदीप घोष अब तक सीबीआई को इस मामले में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को शक है कि संदीप घोष ने अपने फोन से कुछ रिकॉर्ड डिलीट किए हैं। डिलीट किए गए डेटा में कॉल रिकॉर्ड भी शामिल है। संदीप घोष के फोन में 9 अगस्त के बाद से डेटा इस्तेमाल में और फोन में उपलब्ध डेटा में अंतर है। एबीपी न्यूज की टीम ने संदीप से जब इस बारे में पूछा तो उसने रहस्यमयी चुप्पी साध ली। सीबीआई की एक टीम ने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उस डायरी के बारे में जानकारी जुटाई जो पीड़िता के शव के पास से बरामद की गई थी। ये डायरी कोलकाता पुलिस को शव के पास से मिली थी, जिसे सीबीआई को सौंपा गया था। डायरी के कुछ पन्ने फाड़कर फेंके गए थे। पुलिस ने कुछ फटे पन्नों को भी सीबीआई को सौंपा था। सीबीआई सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर डायरी में दवाइयों के नाम के अलावा भी शायद कई चीजें लिखा करती थी। सीबीआई को शक है कि जिस तरह से डायरी के पन्ने फाड़े गए उसमें ट्रेनी डॉक्टर की मौत के राज तो नहीं छिपे हुए हैं। सीबीआई की टीम रेप और मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए लगातार पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ से सीबीआई को कई अहम जानकारी मिली है। सीबीआई के जांच पर टीएमसी ने उठाए सवाल। बीजेपी का आरोप जांच को प्रभावित कर रही है ममता बनर्जी। सीबीआई की लेजर मैपिंग टीम आज फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंची। एक दिन पहले भी सीबीआई की टीम ने अस्पताल के वार्ड की लेजर मैपिंग की थी। इसी बीच सीबीआई की जांच पर टीएमसी के नेता सवाल उठा रहे हैं। टीएमसी सवाल पूछ रही है कि आखिर 5 दिन की जांच में सीबीआई ने क्या किया। What is the CBI doing in the RG Court case? Not allow the CBI to stay inactive. The CBI must hold an immediate press conference and tell the public exactly what steps it is taking to investigate the RG Court case. कोलकाता में टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सीबीआई अधिकारियों से मुलाकात की। कुणाल घोष ने कहा कि वो सीबीआई को कुछ दस्तावेज देने आए थे। वो जो जूनियर डॉक्टर्स है उनका जो स्टेटमेंट है, उनका जो डॉक्यूमेंट्स है देने के लिए मैं उनका तरफ से वो उसको दे दिया। रक्षाबंधन के दिन बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ममता सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता सरकार सबूतों को मिटा रही है। ममता बनर्जी ने संविधान को तार-तार करते हुए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, बल्कि जो एविडेंस था उसको डिस्ट्रॉय करवाया।
इन आरोपों के बीच बीजेपी नेता सपन दासगुप्ता प्रतिवाद रैली के लिए कोर्ट पहुंच गए हैं। सीएम ममता बनर्जी के रैली के जवाब में सपन दासगुप्ता के प्रतिवाद रैली को कोलकाता पुलिस ने इजाजत नहीं दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय के बयान पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने कहा इस्तीफा दे ममता सरकार। Wherever possible, night duty may be avoided for women to the extent possible. যেখানে সম্ভব যতদূর সম্ভব মহিলাদের নাইট ডিউটি থেকে स्पेयर करवार चेष्टा। महिलाओं को नाइट ड्यूटी से बचने की सीएम के सलाहकार के बयान पर बीजेपी ने सवाल उठाया। बीजेपी पूछ रही है कि महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने के बजाय टीएमसी की सरकार ऐसी पिछड़ी सोच वाले बयान क्यों दे रही है। इस तरह की मानसिकता रखते हैं जिनके पुरुष प्रधान समाज में जो रहते हैं और जो कहते हैं कि महिला को रात को ड्यूटी ही नहीं करनी चाहिए। ममता बनर्जी और उनके एडवाइजर और उनकी सारी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अल्पन बंदोपाध्याय के बयान पर टीएमसी नेता भी बैकफुट पर हैं। टीएमसी नेता कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित है। बंगाल में पूरा सुरक्षित है। कलकत्ता भी मोस्ट सिक्योर प्लेस है पूरा देश में। एक अनफॉर्चुनेट घटना घट गया है, उससे पूरा सिस्टम का बदनाम नहीं करना चाहिए। महिला डॉक्टर्स ने अल्पन बंदोपाध्याय के बयान को शर्मनाक बताया। महिला डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार सुरक्षा मुहैया कराए, हमको काम करने में कोई एतराज नहीं है। अगर हम नाइट ड्यूटी करेंगे तो हमारे साथ ये सब घटनाएं होंगी। ये सोल्यूशन नहीं है कि हम नाइट ड्यूटी करना छोड़ दें और हम सेफ रहेंगे तभी जब हम नाइट ड्यूटी नहीं करेंगे। बहुत शेमफुल है। ट्रेनी महिला डॉक्टर रेप और मर्डर केस के बाद से महिला सुरक्षा को लेकर ममता सरकार सवालों के घेरे में है। ऐसे में ममता बनर्जी के सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय के बयान ने लोगों का गुस्सा और बढ़ा दिया है। सबूत मिटाए जाने के आरोप पर टीएमसी नेता मदन मित्रा ने दिया शर्मनाक बयान। बीजेपी ने पूछा ममता सरकार से सवाल। ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में बीजेपी बार बार ममता सरकार पर सबूत मिटाने का आरोप लगा रही है। आज इसी सवाल पर टीएमसी के नेता मदन मित्रा भड़क गए। बगल वाला घर में बहुत बड़ा कंडम की एक अखड़ा था और वो लोग भीतर में जाके सब एक एक कंडम लेके आता था। तो क्या है, अरे पहले बताइए कितना आदमी था। ये अकेला आदमी का काम नहीं है। जो भी हो, हमारा तृणमूल का हो, उनका भी फांसी लगाइए, फायरिंग स्क्वाड का सामने लाइए, लेकिन छोड़ना नहीं। मदन मित्रा के शर्मनाक बयान पर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी सीएम ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही है। मदन मित्रा जी जेल से वापस आए हैं, ये मुझे पता है। और उनके जो भाषा है, बंगाल का बंगला का जो गरिमा है वो पूरी खत्म कर दिया। इतना असभ्य है। बंगाल आज रास्ते पे उतर आए हैं। इसी बीच आज 1964 बैच के वर्किंग बुजुर्ग डॉक्टर भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज आए और प्रदर्शन कर रहे रेसिडेंट डॉक्टर्स का समर्थन किया। Only we want justice. आना जरूरी है, सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करना जरूरी है। We want justice. लड़का लड़की के से भी बहुत छोटा है, मदद देना तो चाहिए। We want justice as soon as possible. इसी बीच 70 से ज्यादा पद्मा पुरस्कार विजेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए विशेष कानून को लागू करने की मांग की है। ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हो गई है रेप की पुष्टि। शरीर के कई जगहों पर गंभीर चोट के निशान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि आरोपी ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लेडी डॉक्टर के शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान थे। हाथ, कंधे, घुटने पर चोट के निशान मिले। लेडी डॉक्टर की आंखों पर खून के धब्बे थे। दोनों आंखों की पुतलियां फैली हुई थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शरीर पर चोट के निशान हत्या से पहले के हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुंह दबा के हत्या की गई, यानी सांस घुटने से लेडी डॉक्टर की मौत हुई। इसके बाद गला दबाया गया। गला दबाने से थायराइड का कार्टिलेज टूटा हुआ था। जहां एक और सीबीआई इस मामले में तेज गति से जांच कर रही है, तो वहीं अभी तक 14 अगस्त के हंगामे में 37 उपद्रवियों को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।